यहाँ लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है कि आपको धूप से बचना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इप्शिता जौहरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मेरे साथ हैं हल्द्वानी से सीमा जी, जो पिछले ऑलमोस्ट 5 महीनों से 6 महीनों से हमारे पास आ रहे हैं अपने मेलाज्मा का यानी झाइयों का ट्रीटमेंट कराने। तो ये इनका पिक्चर है अराउंड अक्टूबर 25, अक्टूबर यानी कि 6 महीने पहले, और अब इनका ऑलमोस्ट हमने 40 to 60% झाइयाँ इम्प्रूव किया है। सो शी स्टिल मिडवे द ट्रीटमेंट, अभी ये पूरी तरह से नहीं ठीक हुए हैं। और मेलाज्मा में या झाइयों में हमेशा एम होता है कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो उसको पूरा 0 तक प्रॉपरली मेलाज्मा को ट्रीट करो, सो दैट उसका रिकरेंस हम लंबे समय तक प्रिवेंट कर सकें। ये झाइयाँ आपको कितने सालों से है? ये 3-4 साल हो गए। 4 साल ऑलमोस्ट। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन आपको लगता है? धूप में जाना या कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम? मेरा धूप में जाना जाता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एज अ टीचर हूँ और घर में भी ये काम है। ओके, सो शी इज अ टीचर, सो ये हमारा कंट्री बिल्ड करने में इनका योगदान है। बट उसके कारण इनको धूप में जाना पड़ता है, ऑब्वियसली एज अ टीचर शी हैज टू गो, तो इस वजह से इनका झाइयाँ आया है। और मैक्सिमम लोगों का रीजन, ऑलमोस्ट 60-70% लोगों का रीजन धूप यानी कि सनलाइट या फिर ज्यादा एक्सपोजर टू इंडोर लाइट या फिर हीट एक्सपोजर रहता है। इसके अलावा झाइयाँ हार्मोनल प्रॉब्लम से भी होती हैं, स्ट्रेस से भी होती हैं, या जेनेटिक रीजन से भी हो सकती हैं। तो अभी जो हम ट्रीट कर रहे हैं ये धूप की वजह से आई हुई झाइयाँ हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन रहता है कि आपको धूप से बचना है। तो आप अभी धूप से बच रहे हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ जी। तो क्या करते हैं आप धूप से बचने के लिए? सनस्क्रीन लगाती हूँ जो यहाँ से मुझे बताया गया है और कवर करती हूँ उनको। ओके, ठीक है। तो आपको थोड़ा रिजल्ट नजर आ रहा है अभी? पिछले से बेटर है। पहले से बेटर है। ओके, तो आप सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ पे आपका लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, पर इसके पहले आप कह रहे हैं 4 साल से झाइयाँ थी, तो कुछ और ट्रीटमेंट भी आपने ट्राई किए थे? हाँ, मैं अपने वही क्लिनिक में गई हुई थी, हल्द्वानी में क्लिनिक में। तो मतलब दवाइयाँ जब तक खाती थी तभी तक आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही हो रहा था। यहाँ से मैं बरेली भी गई, राममूर्ति, वहाँ भी वही हुआ। फिर यहाँ मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि तो दवाइयाँ खाने से या क्रीम्स लगाने से भी मेलाज्मा को ठीक या कम किया जा सकता है, बट 100% नहीं रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी क्रीम जब आप लगाते हो तो स्किन के ऊपर रहती है, लेकिन झाई जो है वो स्किन के 4th या 5th लेयर ऑफ पिगमेंट में, यानी बहुत ही डीप पिगमेंट रहता है ये। इस वजह से हम जब पील्स या लेजर्स का हेल्प लेते हैं तो हम उस डीप पिगमेंट को हिट करके प्रॉपरली झाइयों में आराम दे सकते हैं। तो क्रीम से भी आपको 10 से 20% आराम आई थिंक आता होगा जब आप क्रीम्स लगाते थे। यस, बट उसके बाद जैसे आप क्रीम छोड़ेंगे तो वो अंदर का पिगमेंट फिर बाहर आएगा और वो बढ़ जाएगा। यस, तो ये बहुत कॉमन स्टोरी रहती है। तो लेजर जब आपने स्टार्ट किया है तो कोई आपको डर लगा लेजर से? क्योंकि कुछ लोग डरते भी हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे हुआ था कैसा होगा क्या होगा करके, बट कर जब हुआ तो फिर कुछ हुआ। ओके, तो आपने लेजर कराया तो कैसा फील होता है लेजर के टाइम? हल्का सा थोड़ा सा वो होता, बाकी मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक था, नॉर्मल जैसे होता। ओके, और लेजर के तुरंत बाद कोई रेडनेस, नहीं, ऐसा कुछ कोई बर्न? नहीं, राइट। सो दिस इज अनदर थिंग कि लेजर से बहुत लोग इसलिए इनहिबिट या पीछे कर जाते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट आएगा, बट इनके अभी 6 सेशंस हो चुके हैं लेजर के। हर महीने ये आ रहे हैं, हल्द्वानी से ट्रैवल करके लेजर कर रहे हैं। जो लेजर में मेन चीजें ध्यान रखनी होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, बट उसके पहले हम इनका लेजर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। लेजर ऐसा फील होता है जैसे हल्की सी हीट फेस पे लग रही हो या थोड़ा रबर बैंड फ्लिकर कर रहा हो फेस पे, इस तरह का फीलिंग आता है। तो इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। तो आराम से कंफर्टेबली लेजर ट्रीटमेंट होता है। अब लेजर स्किन में कर क्या रहा है? लेजर जो एक्स्ट्रा बड़े मेलेनोसाइट्स हैं जो ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। मेलेनिन ब्रेक होने के बाद जो हमारी बॉडी के स्कैवेंजर सेल्स होते हैं जिनको फैगोसाइट कहते हैं, वो जाके इस एक्स्ट्रा पिगमेंट को स्किन में से निकाल देते हैं। इसलिए इवेंचुअली आप देखते हैं कि धीरे धीरे लाइटनिंग होने लगती है। तो ऐसा नहीं कि लेजर करते ही लाइटनिंग होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा टैन रिमूवल, ब्राइटनिंग, हेयर ब्लीचिंग, ये इफेक्ट्स आपको इमीडिएटली दिखेंगे लेजर के बाद, बट जो मेलाज्मा में या डीप पिगमेंटेशन में इसका रिजल्ट है विल टेक एटलीस्ट 7 days to 30 days, जिसमें धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, और 30 days के बाद सेकेंड सेशन एडवाइज रहता है।
तो जब आप लेजर करते हैं कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आपको डिग्री चेक करनी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर के पास ही जाएंगे अपने मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए, सो दैट उनके पास प्रॉपर FDA अप्रूव्ड लेजर्स होते हैं। आपको ये देखना है कि US FDA अप्रूव्ड लेजर ही यूज हो रहा है आपके फेस पे फॉर ट्रीटिंग द मेलास्मा। FDA अप्रूव्ड लेजर का मतलब होता है कि जितनी एनर्जी डर्मेटोलॉजिस्ट ने सेट की है वही एनर्जी आपकी स्किन पे डिलीवर हो रही है, ना ज्यादा ना कम है। तीसरी चीज है स्किन केयर। जैसा डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर आपको बताएं और जैसा कि आपने देखा सीमा जी पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, धूप में जाते हैं तो कपड़ा बांध लेते हैं, इस तरह का सन प्रोटेक्शन आपको करना है ताकि जो भी रिजल्ट्स आपके लेजर से आए वो मेंटेन रहें। और मेलाज्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए।